न्यूज, सच जरूरी है। सिर्फ एक फोन कॉल और खाते से उड़ाए 1,29,00,000 रुपए 100 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ ठगी। साइबर अपराधी इतने चालाक हो गए हैं कि फोन की एक रिंग पर लोगों की आजीविका लूट रहे हैं। लोगों को डराने और फंसाने के लिए डिजिटल अरेस्ट का एक बड़ा हथियार बन गया है। लखनऊ में भी एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां 100 साल की सेवानिवृत्त मर्चेंट नेवी अधिकारी को 1,29,00,000 रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया। ठगों ने 6 दिन तक वृद्ध को डिजिटल अरेस्ट रखा। बंद खोली बेल्ट से मारपीट, एक किडनी निकामी। पुणे में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या। पुणे के सांगवी इलाके में 26 वर्षीय रामेश्वर घेंगट की प्रेम संबंध के चलते निर्मम हत्या कर दी गई। लड़की के परिवार ने इस संबंध को नकारा था। 26 जुलाई को उसे बंद कमरे में ले जाकर मारपीट की गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 11 आरोपियों में से 9 को गिरफ्तार कर लिया है। वाहन मालिकों को इथेनॉल मिक्स पेट्रोल खरीदने पर किया जा रहा है मजबूर। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला और सोमवार को होगी सुनवाई। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाए जाने का मुद्दा अब भी कोर्ट पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को देश भर में लागू करने की चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि लाखों वाहन मालिकों को ऐसा ईंधन इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है जो उनके वाहनों के अनुरूप नहीं है। यह जनहित याचिका प्रधान न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष 1 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने बरामद की बारूदी सुरंग, सुमका से 4 नक्सली गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने शनिवार को नक्सलियों द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंग बरामद की। अधिकारियों ने बताया है कि सुरक्षा बल ने शुक्रवार को सुकमा जिले में एक इनामी नक्सल समेत 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया है कि बीजापुर जिले के गोरना से मनकेली गांव के बीच जब सुरक्षा बल के जवान गश्त में थे तब उन्हें सड़क में बारूदी सुरंग होने की जानकारी मिली। इसमें कमांड स्विच मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया था। 46 नंबर, जापान और दक्षिण कोरिया से सफल दौरे से वापस लौटे CM साय, छत्तीसगढ़ में आएगा निवेश। अपनी 8 दिन के जापान और दक्षिण कोरिया के विदेश दौरे के बाद आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वापस रायपुर लौटे हैं। CM साय के वापस लौटने पर आज एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक कर्मा और पंथी नृत्यों से पूरा एयरपोर्ट परिसर लगभग 1 घंटे तक सराबोर रहा। लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी ने मुख्यमंत्री साय की लोकप्रियता और उनके विदेशी दौरे की सफलता को स्वयं ही बयान कर दिया है। मुख्यमंत्री का पुष्प गुच्छ से गजमाला तक स्वागत किया गया। थम नहीं रहा है शिक्षा दूतों पर हमले का सिलसिला। बीजापुर में हत्या से मचा हड़कंप, 1 साल में 5 मर्डर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में अज्ञात लोगों ने सरकारी स्कूल में अस्थायी अतिथि शिक्षक एक शिक्षा दूत की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र के गांव तोड़का की है और वहां अज्ञात लोगों ने शिक्षा दूत कुल्लू ताती की धारदार हथियार से हत्या की है। गुजरात में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी। सांबरकांठा के कई इलाकों में भरा पानी। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक गुजरात के सभी जिलों को 2 सितंबर तक गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने गुजरात के खेड़ा, आनंद, पंचमहल, दामोह और बड़ोदरा जिले में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना की है। और शनिवार के पूर्वानुमान में महिसागर, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, डांग, तापी, नवसारी, वलसाड़, दमन और दादरा एवं नगर हवेली में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा राज्य में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। तेज रफ्तार कंटेनर ने 6 लोगों को कुचला, 4 की मौके पर मौत। महाराष्ट्र के बीड जिले में सोलापुर धुले राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार कंटेनर ने पैदल चल रहे 6 लोगों को कुचल दिया। इनमें से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बीड शहर के पास नामल गांव फाटा में यह दर्दनाक हादसा हुआ। धुले सोलापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीड शहर के नामल गांव फाटा के फ्लाईओवर के पास सुबह करीब 7:30 बजे हुए इस भीषण हादसे में
में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों पैर कटने के बाद भी हिम्मत नहीं हारा बीएसएफ का जवान। पंजाब के लुधियाना में बीएसएफ के एक जवान ने दोनों पैर कटने के बावजूद ऐसी बहादुरी दिखाई जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। घायल जवान का वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो को देखकर सभी जवान की जमकर तारीफ कर रहे हैं। जवान फोन छीनने वाले गिरोह से लड़ते हुए ट्रेन से नीचे गिर गया था। इस हादसे में उसके दोनों पैर कट गए थे। इसके बावजूद वह हिम्मत नहीं हारा और उसके दूसरे फोन से अपने परिजनों को हादसे की सूचना दी। एक ना इंसिडेंट हुआ है ट्रेन में स्नैचिंग का, हाँ सर। और जिसकी वजह से एक जवान की मौत आई। कौन है वो जवान, कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था, कैसे ये वाक़या हुआ और अब क्या स्थिति है? सर कल 29/8/25 को एक ट्रेन नई दिल्ली से अमृतसर जा रही थी, शानी एक्सप्रेस 124 तब में। उसमें एक जवान बीएसएफ का जवान था। कोई बंदा उसका फ़ोन लेकर उतर गया और उसके एवं में भी वो जवान साथ में गिर गया तो उसकी दोनों टांगें कट ही गई और उसको इलाज के लिए पहले हमने सिविल हॉस्पिटल दाखिल कराया। वहाँ से उसको उसके साथी डीएमसी ले गए, वहाँ उसको इलाज चल रहा है। सर क्या बताया उस जवान ने, कैसे उसके साथ ये घटना? सर ऐसे है कि वो जवान एक्चुअली पोस्टिंग है कलकत्ता बीएसएफ में। 4 महीने पहले उसकी पोस्टिंग हुई थी जलंधर से कलकत्ता के लिए। वो अपना थोड़ा बचा सामान लेने जा रहा था वहाँ से। जब वो बरेली से, वैसे बेसिकली वो बरेली का है, बरेली से एक गाड़ी के रास्ते आया था बालाकैंट से वो जनरल टिकट लेकर एक 24/93 में शानी पंजाब में सवार हुआ था। गाड़ी चलने के करीब 2-3 मिनट बाद ही जहाँ डमोरिया पुल है वहाँ एक बंदा लड़का था कोई 24-25 साल का, और उसको जवान को भी नहीं पता कि वो गाड़ी के बीच था जहाँ बाहर से चढ़ा। उसका फ़ोन छीन कर भागा तो उसी हीना चट्टी में उसका बैलेंस बिगड़ा तो बाहर गिर गया। तो बाहर जैसे गिरा तो वो कैसे, मतलब ट्रेन के नीचे कैसे चला गया? सर जी तो इसके कारण भी जो उसका वो तैयार ही नहीं था। जब वो एकदम झपट मारी तो झपट मार के शायद उसका हाथ भी उसके पकड़ में आ गया, उसने खींचा तो वो कोई 24-25 साल का लड़का था जो उसका फ़ोन लेकर। हमने उसको पूछा भी कोई स्केच को जानते हो या उसका फेस, तो वो बोला भी कि नहीं मैं उसको पहचान नहीं सकता। हाँ उसके काले कपड़े पहन रखे थे। तो अभी आप उनसे हॉस्पिटल में मिले होंगे? हाँ जी। उनसे बात हुई होगी, तो कैसी स्थिति उनकी है, क्या करनी थी? सर कंडीशन तो उसकी थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर फिर भी डीएमसी हॉस्पिटल में बचाव हो जाएगा सर। खून ब्लीडिंग ज़्यादा बह रही है, इस कारण थोड़ा टाइम लगेगा उसको, लेकिन टांगों से बिल्कुल कट गई है। सर कहते हैं जिस जगह ये वारदात हुई वहाँ पर अक्सर ये स्नैचिंग हो जाती है, तो इसको लेकर जो अपनी जीआरपी है या आरपीएफ है ये किस कदर उस पर वर्क कर रही है, क्या इस पर? सब हमने पहले ही बताया कि जब तो सिविल वाले ड्रेस में होते तब तो पकड़े जाते हैं बंदे। जब हम वर्दी में वहाँ लगाते हैं तो वर्दी देखकर वो तो हाँ, जब ड्यूटी ऑफ वगैरह होती है तो वो अपना काम कर जाए। ये नशेड़ी लोगों का ज़्यादा काम है जी, कि नशे की पूर्ति के लिए वो ऐसा करते हैं। इजी टारगेट है ट्रेन को हिट करना, और हमने लोगों को जागृत भी किया जाता है कि भी ट्रेन के डब्बे में अंदर बहकर बात करें, ना कि ताकी में खड़े होकर या बैठकर। तो जिस वक्त ये घटना हुई वो बात कर रहा था या कैसा था? ये तो अभी दो ऐसी कंडीशन में नहीं बता ही नहीं रहा कि क्या हुआ। उसने मेरा फ़ोन लेकर वो भागा, पता नहीं वो बात कर रहा था या जेब से बैठा है। अभी मैं दोबारा जाऊंगा तो देखूँगा। तो अभी किस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है? सर ये हमने अननोन के बाद फिलहाल वो ट्रेन स्क्वाड के बयान के जो साड़ा हमारा था ना वो लड़का थानेदार साथ में, उसके बयान के बिहार में हमने एक एफआईआर दर्ज की है 304(2) और 311 BNS। उसके बाद देखेंगे भी क्या बनता है उसका। कोई लीड, कोई हाथ लगी हो, कोई सीसीटीवी? हाँ सर उस जगह पर रेलवे का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं। हाँ साइड में है, अभी वो बता ही नहीं रहा अभी वो बंदा जो जंप करके गया किस तरफ को। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें MNS न्यूज़ लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।
देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।